हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राहुल कपूर एंड वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रैक्टिस के लिए चैनल बनाया गया है बिकॉज बचपन से सुनते आते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो सारा साल पढ़ाई कितनी भी बेटर करी हो बट लास्ट में अगर प्रैक्टिस अच्छी ना हो तो एग्जाम्स में कुछ अच्छा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो थ्रू दिस चैनल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट in all the important questions related to class 12th economics for the एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज जो बिगनर हैं, जो शुरुआती दौर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज वो लोग अपने चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इस चैनल के थ्रू 1 by 1 रिवाइज कर पाएंगे। और जिन बच्चों का एग्जाम बहुत नज़दीक है, अगर वो इन वीडियोज़ के थ्रू डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, उनको रिटर्न में करते हैं, तो आई एम डैम श्योर यू विल फेस अ कॉन्फिडेंस इन योर एग्जाम दैट आई एम प्रिपेयर फॉर गिविंग द एग्जाम्स in a right manner. How to read the question, how to know the question and how to write the answer will be very easy for you. So without wasting more and more your time, let's start. आज की वीडियो में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई करना चालू करेंगे। एक एक करके वीडियोस के थ्रू आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। बस करना क्या है, वॉच माय वीडियो एंड डू द प्रैक्टिस, डू देम इन रिटर्न, राइटिंग में करिए, डेली लिख लिख के कर लीजिए। बहुत छोटी सी वीडियो 5 to 7 मिनट्स अगर हम डिवोट करते हैं, उसके बाद अगर हम लोग 5 to 7 मिनट और 15 मिनट्स लगा लेते हैं और डेली अगर हम लोग एक एक क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम्स तक श्योरली यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस टू डू योर एग्जाम। सो इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन that first question, given consumption curve drives saving curve and state the steps given in the process of derivation। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझें क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ के एंड रिलेटेड आंसर ही आप लोगों को करना है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि भाई सेविंग कर्व डेरिवेशन दिखाओ, शो करो। गिवन है कंजप्शन कर्व आपको दे रहा है और उसके सारे प्रोसेस के डेरिवेशन के सारे स्टेप्स आप एक्सप्लेन करो। दिस क्वेश्चन बेसिकली रिक्वायर्ड अ वेल लेबल डायग्राम। आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए एक वेल लेबल डायग्राम बहुत बेटर से देना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को ये बात प्रूव हो जाए कि यस, बच्चे ने बहुत अच्छे से आंसर को प्रिपेयर करा, ही नो हाउ टू गिव द आंसर। सो डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू डू, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव द डायग्राम ऑफ डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व। एक डायग्राम आपको पेज पे बना हुआ दिखेगा जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ही आंसर क्लोज हो जाएगा देन वी विल ड्रॉ दिस डायग्राम इन दिस वीडियो ऑल्सो। यहीं पे हम बनाएंगे, सीखेंगे, तो उस समय आप लोग अपना पेन कॉपी उठा लीजिएगा, पेंसिल से डायग्राम को प्रिपेयर करिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू सी इन द डायग्राम दैट देयर आर टू पैनल नंबर 1 एंड पैनल नंबर 2। पैनल नंबर 1 में यू कैन सी टू कर्व्स, दो कर्व है वहां पर। वन इज द इनकम कर्व दैट इज 45 डिग्री लाइन। अब इनकम कर्व 45 डिग्री लाइन क्यों है, इसके लिए एक स्मॉल शॉर्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा, उसको देखिएगा और समझिएगा। आफ्टर दैट वी कैन सी देयर इज अ पॉजिटिव स्लोप कंजप्शन कर्व। अब व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ पॉजिटिव स्लोप कंजप्शन कर्व? मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। वी हैव टेकन इनकम ऑन एक्स एक्सिस, वी हैव टेकन कंजप्शन एंड सेविंग ऑन वाई एक्सिस। यहां पे इनकम और कंजप्शन में पॉजिटिव रिलेशन है, मीन इनकम का इंक्रीज होना, कंजप्शन का भी इंक्रीज होना। सो द कंजप्शन कर्व स्लोप, जो उसकी ढलान है, जो उसकी स्लोप है, स्लोप इज व्हाट अबाउट, स्लोप इज द रेशियो बिटवीन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल कौन है, वन इज इनकम, अनदर इज कंजप्शन। तो कंजप्शन और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन भी बढ़ेगी। तो दैट मीन्स कंजप्शन और इनकम का पॉजिटिव स्लोप है एंड कंजप्शन कर्व इज पॉजिटिव स्लोप लाइक दिस। इन दिस फर्स्ट पैनल आप क्या ध्यान से देखिए कि 3 फ्रेजेज हैं यहाँ, 3 फ्रेजेज आर देयर, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट फ्रेज में हम लोग क्या शो कर रहे हैं कि व्हेन द इनकम इज 0, चाहे इनकम 0 है, कोई भी रीजन है, हमारा जॉब नहीं लगा हुआ, हम अनएम्प्लॉयड हैं, वट एवर द रीजन, राइट। और हो सकता है कोविड की वजह से हमारी इनकम बिल्कुल 0 हो गई है, हम अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। तब भी हम सभी को रियल वर्ल्ड में पता है, प्रैक्टिकल लाइफ में, कि अपने सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करना पड़ेगा। तो वेन एवर द इनकम लेवल इज 0,
वी कंज्यूम एट दैट लेवल ऑल्सो, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम कंज्यूम करते हैं। तो आप देखिए कि जो कंजप्शन कर्व है वो जीरो से स्टार्ट ना होके इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, मीन्स कहीं पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, लाइक दिस। फिर इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, मतलब इनकम जीरो थी तब भी कंजप्शन था, तो इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कंजप्शन बढ़ेगा, ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा खाएंगे। ऑन दिस पॉइंट व्हेन इनकम एंड कंजप्शन कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, लिसन वेरी केयरफुली, इनकम एंड कंजप्शन इंटरसेक्ट ईच अदर। मैथमेटिक्स में जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस कॉमन पॉइंट पे वो दोनों कर्व इक्वल हो जाते हैं। मतलब कि यहां पे एक बात क्लियर हुई कि इनकम और कंजप्शन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा तो वहां पे कंजप्शन और इनकम दोनों होंगे इक्वल। सेकेंड फेज ऑफ दिस डायग्राम, आफ्टर दैट यू कैन सी कि इनकम अब हमारी बढ़ने लग गई, मतलब हमें अब जॉब मिल गई, वी आर अर्निंग, हमारा बिजनेस अच्छा चला, तो इनकम इज मोर देन कंजप्शन बिकॉज हम कमा ज्यादा रहे हैं, अब कंजप्शन कम कर रहे हैं। 3 फ्रेजेस आर देयर। अब इन 3 फ्रेजेस से सेविंग कर्व कैसे ड्राइव हो रहा है, बड़ा ध्यान से प्यार से समझो कैसे। आपने कहा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ नहीं कमाया फिर भी खाया, कहां से खाया भाई, आंसर आता है पास्ट सेविंग से। तो जितना आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पे क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, स्केल से मेजर करना। दिस कंजप्शन इज ऑल अबाउट योर पास्ट सेविंग। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि सेविंग कुछ करी नहीं, उल्टा जो पास्ट सेविंग थी, जो पुरानी सेविंग थी, उनको भी निकाल के खा लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना हमारा कंजप्शन जीरो लेवल पे है उतना ही हमारा नेगेटिव सेविंग है। अब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना भी हम कंज्यूम कर रहे थे, इट इज डिनोटेड बाय सी बार, ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन कौन सा कंजप्शन है, द कंजप्शन एट द जीरो लेवल, मीन्स इस कंजप्शन का इनकम के लेवल से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, इनकम लेवल जीरो होगा तब भी हम उस कंजप्शन को करेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। एंड एट दिस लेवल द सेविंग इज नेगेटिव एंड विच इज डिनोटेड बाय माइनस सी बार। क्यों, क्योंकि जितना आपने खाया उतना सेविंग से खाया, अपनी बचतों से खा लिया, तो आपकी बचत, आपकी सेविंग क्या हो गई, नेगेटिव सी बार हो गई। फर्स्ट फ्रेज ने क्या दिया कि व्हेन इनकम इज जीरो, consumption is starting from A, so it's all about we are consuming from past saving, that's called A dash, A and A dash. This should be equal. एग्जामिनर अच्छे से बैठ गया, चेक करने वाला मुश्किल आएगी तो स्केल से ये अमाउंट चेक कर लेना, ये एरिया चेक कर लेना, क्यों, जितना हमने ऑटोनोमस कंजप्शन करा वो इक्वलेंट नेगेटिव सेविंग हुआ है। सेकेंड फ्रेज, पॉइंट Q, दैट्स कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर कंजप्शन एंड इक्वल आर इक्वल। अब कंजप्शन और इनकम इक्वल है, मतलब जितना कमाया उतना खा लिया, चलो जी बल्ले बल्ले हो गया, सब खा लो। सेविंग जीरो, कुछ नहीं बचाओगे तो सेविंग क्या होगी, जीरो। तो सेविंग कर्व एट एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स जीरो। उसके बाद थर्ड फ्रेज में क्या देखा कि जब इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन उससे कम है। क्यों, क्योंकि पीछे देख चुके हम अपनी लाइफ में कि जब कुछ नहीं इनकम होती है तब भी खाना पड़ेगा, तो वो सेविंग से खाएंगे। तो जब हमारी इनकम बढ़ने लग जाती है, जब इनकम इंक्रीज हो जाती है, पॉजिटिव होती है, इंक्रीमेंट में होती है, तो तब हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट सेव करने लग जाते हैं, ताकि उस समय के लिए, जिस समय हम लोगों को कोई इनकम ना हो तब भी कंज्यूम करेंगे। लाइक कोविड में हम लोग सभी देख चुके हैं कि भाई किस तरीके से लोगों की पास्ट सेविंग उनके काम आई। तो इट्स ऑल अबाउट व्हेन इनकम इज मोर देन कंजप्शन, इट मीन्स वी आर सेविंग समथिंग, वी आर डूइंग सेविंग। तो देखो सेविंग कर पॉजिटिव है। आई होप दिस फ्रेजेस आर क्लियर। These 3 points are giving way to the saving curve. तो that is minus A dash, point P and S, जब उन points को stretch करते हो, हम join करते हैं, तो that is called the saving curve. This is all about your diagram. I hope diagram में अच्छे से clear हो रही है बात। अब diagram के जो भी steps हैं, उन steps को हमें written में देना है। तो written में क्या है, जो diagram में लिखा वही written है भाई। We take O dash A is equals to A। अब ये भी diagram में आपको क्या समझाया कि जो आपने O डैश A वो OA के इक्वल है, बिकॉज जितना आपने कंजप्शन जीरो लेवल पे करा उसे आपने नेगेटिव सेविंग से करा। आंसर में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, बिकॉज OA इज इक्वल्स टू OA C, OA इज ऑल अबाउट कंजप्शन व्हेन Y इज इक्वल्स टू जीरो, इनकम जीरो थी, is called autonomous consumption C bar.
so that OA dash, see this diagram, OA dash is the negative saving shown by minus C bar. पहला phrase clear करा. After that, point P on saving curve is corresponding to point Q on consumption curve. What it mean? It means कि जो saving curve पे point P था वो consumption curve पे point Q के correspondence है, वो उसी से ही generate हुआ है point. वो ये generation बताता है, वो ये clear करता है कि when income is equals to consumption, so therefore what we can say, point P shows saving is zero. कि जब इनकम और कंजप्शन इक्वल, ऑब्वियसली बात है, जब जितना खाया उतना उड़ाया, उतना कंज्यूम करा तो सेविंग जीरो कर ली. तो बिकॉज व्हेन y इज इक्वल्स टू c, s इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. जब कंजप्शन इक्वल के इनकम के इक्वल होगा तो सेविंग हमेशा जीरो हो जाएगी. अब ज्वाइनिंग पॉइंट a डैश एंड p एंड स्ट्रेचिंग इट टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, उसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट करी तो वी गेट सेविंग कर्व. हमें क्या मिला? सेविंग कर्व. दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ द सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व. कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व को ड्राइव कर रहे हो. सो आंसर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी रिटन फॉर्म में तो हो गया, बट लेट्स मेक द डायग्राम लाइव. हम डायग्राम को अभी प्रैक्टिस करते हैं, बना के देखते हैं. सो सारे बच्चे अपना पेन, कॉपी और पेंसिल जो भी है उठा लीजिए और डायग्राम को बनाएं. डायग्राम में हमने क्या देखा कि वी हैव टू पैनल. हाउ मेनी पैनल्स? टू पैनल. तो एक स्ट्रेट y एक्सिस आप लोगों को ड्रॉ करना है. उसके बाद हम लोगों ने जो x एक्सिस है उसको थोड़ा सा ऊपर से ऐसे ड्रॉ करना है ताकि हमें नेगेटिव पोर्शन भी मिल जाए. तो दिस इज अवर नेगेटिव पोर्शन, O x y एंड y डैश. दिस इज द नेगेटिव पोर्शन. अभी हमने क्या सीखा कि इनकम कर्व इज 45 डिग्री लाइन. तो 45 डिग्री लाइन को स्केल से जस्ट जीरो ओरिजिन से स्ट्रेट ले जाके खींच दीजिए, बन जाएगा अपने आप 45 डिग्री लाइन. दिस इज y इनकम लाइन. कंजप्शन कहां से स्टार्ट था? A पॉइंट, मींस जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम कुछ खा रहे थे, तो पॉइंट नंबर A से हमने पॉजिटिव स्लोप कंजप्शन कर्व A पॉइंट यहां दिया. नेम ऑफ द पॉइंट्स यू कैन गिव बाय योरसेल्फ, कुछ भी दे दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपने एक्सप्लेनेशन में सेम आप लोगों को पॉइंट्स रखने हैं. A स्टार्टिंग पॉइंट, C इज द एंड पॉइंट, AC इज द कंजप्शन कर्व. व्हाट वी कैन सी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड टू बी Q एंड हियर Y इज इक्वल्स टू C. अभी हमने सीखा इनकम और कंजप्शन क्या इक्वल है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड, सिंपली राइट इट, ब्रेक इवन पॉइंट. अब इसको नाम दीजिए ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर इनकम एंड कंजप्शन आर इक्वल. जहां पे इनकम और कंजप्शन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए. दैट्स कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. स्मार्टली जितना आप OA ले रहे हैं उस पॉइंट के अकॉर्डिंग मेजर करें और उतना ही आप OA डैश, क्योंकि जितना कंजप्शन हमने C बार ऑटोनोमस करा उतनी हमारी नेगेटिव सेविंग माइनस C बार हो गई. यहां लीजिए पॉइंट Q को डाउनवर्ड लाइए और x एक्सिस पे डाल दीजिए और A और इस पॉइंट को मिलाते हुए आप लोग एक कर्व स्ट्रेच कीजिए, खींचिए. इसको Q को बाद कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को P नाम दे दो, इसे S नाम दे दो. A डैश PS इज अवर सेविंग कर्व एंड दैट्स ऑल अबाउट व्हाट वी हैव टू डू इन द डायग्राम. हाउ इजी, कितना आसान सा डायग्राम है एंड अच्छे से डायग्राम को बनाओ. बट डोंट फॉरगेट, आप लोगों ने एक बात नहीं भूलनी कि अपने एग्जाम में हर एक आंसर का डायग्राम बॉक्स में करना है. यू हैव टू मेक अ बॉक्स अराउंड इट. उसके चारों तरफ अपने बॉक्स बना देना है और बॉक्स बनाने के बाद अच्छे से बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, जो आपका टॉपिक है, क्या, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व. तो बस अब देर किस बात की, डायग्राम बनाना भी सीख लिया. डू इट, कर दीजिए डायग्राम, बना लीजिए. डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए इस आंसर का PDF भी डाउनलोड है, वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस आंसर को ले लीजिए, बाद में उसे रिवाइज कर लीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय. आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू while revising the unit determination of income and employment and all the almost
All the important question will be provided to you one by one through my videos. So what you have to just do, you have to do what? You have to watch the videos, you have to revise the question, do them in written. So जब एग्जाम में जाओ तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो, yes I know how to answer this question, और जो वो कॉन्फिडेंस होगा, उस कॉन्फिडेंस का जो हैप्पीनेस होगा, जो खुशी होगी, वो आप लोगों के एग्जाम में जरूर मिलेगी. एंड आई विश फॉर दैट, आई प्रे फॉर दैट कि आपके 1 by 1 सारे क्वेश्चंस इस चैनल के थ्रू प्रिपेयर हो जाएं और क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पेपर सभी बच्चों के लिए बहुत बेहतर चला जाए. बस करना क्या है, यू हैव टू व्हाट, after watching this video, if you feel it's really helpful to you, so like, subscribe and press the bell icon, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जनरेट हो, बनाई जाए, वो अपलोड होते ही वो नोटिफिकेशन आप पर आ जाए और आप उस वीडियो को जल्दी से प्रिपेयर कर लें और आपका एक आंसर जल्दी से प्रिपेयर हो जाए. 1 by 1 चेन बनती जाएगी, आंसर्स प्रिपेयर होते जाएंगे, एग्जाम्स तक बहुत बेटर हो जाएगा. सो आई विश आप सभी कनेक्टेड रहेंगे इस चैनल के थ्रू और वीडियोस को देखते रहेंगे ताकि वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहें और 1 by 1 सब चैनल आपके, सब क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होते रहें. एंड आफ्टर दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड press the bell icon and share this video with your friends also, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट वीडियो को मिलता रहे और सभी अपने अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करें. सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.